हेलो गाइस, मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं मिस्ट्री विद अल्ताफ। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे। अमेरिका का इतिहास भारत के इतिहास के जितना पुराना नहीं है। भले ही हजारों साल पहले इंसानों ने अमेरिका पर बसना यानी रहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इसके इतिहास की शुरुआत 1492 ईस्वी से ही की जाती है, जब कोलंबस ने भारत को खोजने की कोशिश में अमेरिका की खोज कर डाली। सन 1492 ईस्वी में कोलंबस यूरोप से भारत को जाने वाला समुद्री रास्ता खोजने निकल पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि पृथ्वी गोल है और पश्चिम की तरफ समुद्र के रास्ते जाने से वो ज़रूर भारत पहुंच सकता है। लेकिन उस दौर में कोलंबस समेत यूरोपियन लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं थी कि पृथ्वी यानी अर्थ पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अलावा और भी कई बड़े बड़े महाद्वीप मौजूद हैं। समुद्री सफ़र करते हुए कोलंबस जब अमेरिकी महाद्वीप के पास मौजूद एक द्वीप पर पहुंचा तो उसे लगा कि वो भारत के पास किसी द्वीप पर पहुंच गया है। बाद में उसने कई और द्वीपों की भी यात्रा की यानी सफ़र किया, जिन पर उसे कुछ आदिवासी मिले जो थोड़े लाल रंग के थे। कोलंबस ने उन्हें भारतीय समझकर रेड इंडियन नाम दे दिया। रेड इंडियन लोग ही अमेरिका के मूल निवासी भी कहलाए। जब कोलंबस ने स्पेन जाकर बताया कि उसने भारत की खोज कर ली है तो ये बात उस समय आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। इसके बाद कई यूरोपियन देश के लोगों ने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने की कोशिशें की, लेकिन कहानी रोमांचक तब हुई, यानी कहानी में मोड़ तब आया, ट्विस्ट तब आया जब अमेरिको वेस्पूजी नाम के यात्री ने यह बताया कि कोलंबस ने जिन भूभागों यानी जिस जमीन को खोजा था वो भारत नहीं है बल्कि नए प्रदेश हैं। अमेरिको वेस्पूजी के नाम पर ही इन द्वीपों का नाम अमेरिका पड़ गया, जो बाद में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका कहलाए। अमेरिकी महाद्वीपों की जानकारी के बाद कई यूरोपीय देशों में उन्हें अपना उपप्रदेश बनाने की होड़ मच गई, जिसमें ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस सबसे आगे थे। आज के अमेरिका के पूर्वी हिस्से में ब्रिटिश लोगों ने अपनी अलग अलग 13 कॉलोनियां बसा ली थीं, जो ब्रिटिश झंडे के नीचे रहकर अपना शासन चलाती थीं। इन 13 कॉलोनियों में इंग्लैंड के अलावा यूरोप के दूसरे लोग भी रहते थे। समय समय पर इन 13 कॉलोनियों के लोगों का अमेरिका के मूल निवासियों के साथ टकराव भी हुआ, जिसमें यूरोपियन लोग मूल निवासियों को हराने में कामयाब रहे। ये कॉलोनियाँ 1660 से 1733 ईस्वी के बीच बसी थी। अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में बसी इन 13 कॉलोनियों के लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे और उन्होंने 4 जुलाई 1776 को अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड स्टेट। लंबे युद्ध के बाद फ्रांस और इंग्लैंड की सरकार ने इन 13 कॉलोनियों यानी यूनाइटेड स्टेट को एक अलग देश की मान्यता दे दी। और दोस्तों, इसी तरह जन्म हुआ आज के सबसे ताकतवर राष्ट्र, सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। 1788 ईस्वी में यूएसए ने अपने संविधान को लागू किया और जॉर्ज वॉशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बने। एक देश बनने के बाद अमेरिका ने पश्चिमी दिशा की तरफ अपना प्रसार बनाना शुरू कर दिया। 1803 ईस्वी में उसने उत्तरी अमेरिका के एक बड़े भूभाग लुसीनिया को फ्रांस से खरीद लिया और इस तरह संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रफल लगभग 3 गुना हो गया। अमेरिका ने महाद्वीप के सभी मूल निवासियों को खदेड़ दिया और मैक्सिको को युद्ध में हराने के बाद उसका क्षेत्रफल लगभग आज की जितना हो गया। अमेरिकी गृह युद्ध वर्ष 1861 से 1865 के बीच अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ा जाने वाला दुनिया का भयंकर युद्ध था। ये युद्ध दास प्रथा को लेकर हुआ था, जिसमें उत्तरी राज्य दास प्रथा को खत्म करने के हक में थे, जबकि दक्षिणी राज्य ये नहीं चाहते थे। अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने धीरे धीरे दास प्रथा को खत्म करने के कानून बना लिए थे, जबकि दक्षिणी राज्यों के गोरे लोग अफ्रीका से लाए हुए काले गुलामों को बराबर हक देने को तैयार नहीं थे। दक्षिणी राज्य अमेरिका में अलग होकर एक दूसरा देश बनाना चाहते थे। 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना, जो दास प्रथा को खत्म करने के हक में था। वो चाहता था कि अमेरिका की एकता और अखंडता बनी रहे। दास प्रथा को लेकर 1861 में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ, जिसमें मेन कमांडर युद्ध अब्राहम लिंकन था। लंबी लड़ाई के बाद उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों को हराकर इस तरह से अमेरिका में दास प्रथा को खत्म किया। युद्ध के बाद अमेरिका में पुनर्विकास और औद्योगिकरण का काम शुरू हुआ। इस समय के दौरान यूरोप से बड़ी संख्या में लोग आकर अमेरिका में बस गए। ये वो समय था जब अमेरिका
पूरे विश्व में आर्थिक तौर पर सुपर पावर बन गया था। अमेरिका के उत्तर में दक्षिण के मुकाबले ज़्यादा विकास हुआ क्योंकि वहाँ की यातायात के साधन और भी कई सुविधाएं काफ़ी विकसित हो चुकी थी। कोयले लोहे का उत्पादन बढ़ा और वहाँ बहुत से कारखाने काम करने लगे। रेल, बिजली और टेलीफोन ने अमेरिका को सुपर पावर बनने में काफ़ी मदद की। आज ये देश दुनिया के नक्शे पर सबसे ताकतवर देश है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।